वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से साइंस का महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। इससे पहले हम लोग सेट 1 को देख चुके हैं और ये सेट नंबर 2 है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे, तेल लगा कागज होता है। तेल लगा कागज क्या होता है? पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है या पारभाषक होता है। तो जैसे ही कोई कागज में हम तेल लगा देंगे तो ये क्या क्या कहलाएगा? पारभाषक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दर्पण सूत्र, दर्पण का सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/में एफ। भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या है? वस्तु की दूरी। एफ क्या है? फोकस दूरी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। और सीधा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। तो आवर्धन आवर्धन को हम किस लिखते हैं? एम से। ये क्या होता है? दर्पण के लिए -v/u, मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी। तो ये क्या होगा? धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? तो ये क्या होता है? धनात्मक। क्या होता है? ये धनात्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश के अपवर्तन, इससे पहले वाले सेट में हम लोग देखे थे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। और इस सेट में क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेंसों में मुख्य फोकस संख्या, तो लेंस में कितना फोकस होता है? 2 फोकस। लेंसों में कितना फोकस संख्या होता है? तो 2। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी? हवा में, जल में, शीशा में, हीरा में। तो देखिए, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा? कम। और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा? अधिक। तो ये सब में हवा क्या है? विरल। तो इसमें क्या होगा? प्रकाश की चाल क्या होगा? सबसे अधिक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मृग मृचिका का कारण है। तो मृग मृचिका मतलब के कारण क्या है? पूर्णांती परावर्तन है, साधारण परावर्तन है, अपवर्तन है। पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मृग मृचिका में क्या होता है? पहले अपवर्तन होता है, फिर बाद में क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? ऑप्शन नंबर ए में है परितारका, पक्षमावी पेशियां, अभिनेत्रक लेंस और कचाव द्रव। तो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो किसके कारण बनता है? तो ये अभिनेत्र लेंस के द्वारा। चलते हैं पे। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो परितारका। क्या कहलाता है? परितारका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, सबसे अधिक विचलित कौन होता है? बैगनी। और सबसे कम विचलित कौन होता है? लाल। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? लाल का। सबसे नहीं, अपवर्तनांक अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका होता है? बैंगनी का। सबसे कम लाल का। और इसी में बोलेगा तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा लाल का, सबसे कम बैंगनी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत मतलब इसका वोल्टेज मतलब विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। आवेश का क्या होता है? कूलम। चलते हैं नेक्स्ट पे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना होता है? -1.6 इंटू में 10 के पावर -90 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो -1.6 इंटू 10 के पावर 90 कूलम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? जो शुष्क सेल होता है उसमें ऋण इलेक्ट्रोड मतलब कि किसका किसका होता है? तो जस्ता का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्टेज के विद्युत मेन में जुड़ा गया है। तो बल्ब में देखिए पी बराबर में क्या होता है? वी आई। देखिए यहाँ पे वोल्टेज कितना दे रखा है? यहाँ वो वाट मतलब पावर कितना दे रखा है? 100। और वोल्टेज कितना दे रखा है? 250। हमको धारा निकालना है, आई निकालना है। तो 100 बटा में 250, ये से ये कट गया 5 से 5 दूना 10, 50 25। तो 2/5
आप 5 से 2 में भाग करेंगे तो 0.05 कितना हो जाएगा धारा 0.4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति, चुंबकीय जो बल रेखा है उसकी प्रकृति कैसा होता है, काल्पनिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब ये क्या है, ऐसे ये चुंबकीय क्या है, ये चुंबकीय परिनालिका है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। चलते हैं क्वेश्चन पे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो फैराडे ने। चलते हैं क्वेश्चन पे। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है। देखिए लाल है, नीला है, पीला है और नारंगी है। तो देखिए आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला। नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसका परिकीर्णन क्या होता है, सबसे ज़्यादा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 20 पे। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, जो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है कितना होता है, 220 वोल्टेज पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। चलते हैं उस पर। एक जूल का मान कितना होता है, तो 0.224 कैलोरी। एक जूल का मान कितना होता है, 0.24 कैलोरी। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, ऊपर मुखी। चलते हैं पे। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, या इसमें से क्या कर रहा है, मतलब ए बी सी तीनों में। तो डीजल का उपयोग कहाँ करते हैं, भारी वाहनों में भी करते हैं, रेल के इंजनों में भी करते हैं, विद्युत उत्पादन, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं होता है, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या जैव मात्रा। तो कौन सा नहीं होता है, तो जो नाभिकीय ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा का स्रोत और ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25। जब किसी अपक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। देखिए ऑक्सीजन का वृद्धि होना क्या कहलाएगा, उपचयन। क्या कहलाएगा, उपचयन। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। Na2SO4 प्लस BaCl2, ये क्या दे दिया, BaSO4 प्लस 2NO3। इस अपक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेपण बनता है, अतः इस अपक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, देखिए ये क्या कर रहा है, इसको क्या कहते हैं, अवक्षेप बना, अवक्षेपण क्या कहेंगे, अवक्षेपण अपक्रिया। क्या कहलाएगा, अवक्षेपण अपक्रिया। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है, दहन, श्वसन, भोजन का पचना या अवक्षेपण। ये चारों में से कौन जो है ऑक्सीकरण नहीं है, तो अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्न में कौन अम्ल नहीं है, HCl अम्ल है, H2SO4 अम्ल है और HNO3 भी अम्ल है, लेकिन KOH क्या है, क्षार है। जो जल में घुलकर OH- आयन दे उसे क्या कहते हैं, क्षार, और जल में घुलकर H+ आयन दे इसे क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल कहते हैं। तो इसमें से अम्ल कौन नहीं है, तो KOH अम्ल नहीं है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए लाल को नीला कौन कर देगा, क्षार, और नीला को लाल कौन कर देता है, अम्ल। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कौन कर देता है, क्षार। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। धोने का सोडा का आणविक सूत्र। देखिए धोने का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू में 10H2O। ये क्या होता है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अम्ल और भस्म आपस में अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण। अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, CaOH2 का होल ट्वाइस को हम लोग क्या कहेंगे, बुझा हुआ चूना। और इसको क्या कहेंगे हम लोग, बिना बुझा हुआ चूना, इसको क्या कहेंगे, चूना पत्थर। और Ca क्या हो गया, कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20। चलते हैं सुबह। सिलिका क्या है, मतलब Si सिलिका क्या है, तो सिलिका क्या है, एक उपधातु। चलते हैं सुबह। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, 26। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। कैल्शियम में कितना होता है, तो 20। और सोना Au का कितना होता है, तो 79।
लेड तथा मरकरी उष्मा के, लेड और मरकरी उष्मा का क्या होता है, अल्पतम चालक। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड मुक्त होते हैं, जैसे विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं कहाँ, एनोड पर। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो ये है एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप करते हैं, मतलब लोहे को जंग से बचाना है तो उसके ऊपर हम लोग किसका लेप करते हैं, जसत लेपन द्वारा। चलते हैं पे। नाइट्रोजन अणु में कितने संयोजक बंधन होता है, तो 3। नाइट्रोजन अणु में कितने संयोजक बंधन होता है, 3। N2 और NN के बीच में कितना, कौन सा बंधन, ट्रिपल बंधन। तो कितने संयोजक बंधन हो गए हैं, तो 3 हो गए हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है, मतलब कार्बोनिल का जो ग्रुप है वो प्रतिकारक कौन है, तो COO को हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक। चलते हैं इस पे। कार्बन के परमाणु संख्या, कार्बन कितना होता है, 6। कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है, 6। चलते हैं इस पे। मेथेनोइक अम्ल का समान नाम है, तो मेथेनोइक नाम का समान नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल। और मेथेनोइक अम्ल किस में पाया जाता है, तो चींटी के डंक में। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक। इसका दूसरा नाम क्या है, तो फॉर्मिक अम्ल। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। प्रोपेन मतलब क्या, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंधन। और इसका देखिए एक हाइड्रोजन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में त्रिबंध होते हैं वे कहलाते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में अगर त्रिबंध है तो वो क्या कहलाएंगे, एल्काइन। क्या कहलाएंगे, अल्केन के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंधन, अल्कीन के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंधन, और अल्काइन के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, इसमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो सबसे सरल यौगिक है, तो मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। मीथेन वायु में जलकर, मीथेन जब हम लोग वायु में जलाएंगे तो क्या देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन है, देखिए किसके, आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त के नियम के अनुसार जो तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्त फलन है, तो परमाणु संख्या का। किसके, परमाणु संख्या के आधार पे। और मेंडलीव के अनुसार क्या था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। चलते हैं इस पे। 1 पिकोमीटर बराबर होता है, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, तो 10 के बराबर 12 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, देखिए एक होता है आवर्त होता है और एक होता है समूह। तो आधुनिक आवर्त सारणी में मतलब क्या है, समूह की संख्या कितना होता है, 18। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। हीलियम नियन आर्गन ये कैसा है, निष्क्रिय या अक्रिय गैस, ये कैसा है, निष्क्रिय या अक्रिय गैस। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होता है, 2n²। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होता है, कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में या परजीवी में, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होता है, हरे पौधों में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाएगा, क्लोरोफिल में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो कूटपाद जो है किसमें पाया जाता है, अमीबा में। चलते हैं इस पे। दांत का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है, इनामेल। चलते हैं इस पे। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, जैसे मुख गुहा में कौन सा चीज पाचन होता है, कौन, कार्बोहाइड्रेट। चलते हैं इस पे। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। तो निमोनिया जो है किससे है, ये मतलब श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। चलते हैं इस पे। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, इथाइल अल्कोहल जो है वो किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो अवायवीय श्वसन, मतलब ऑक्सीजन के अब्सेंट में जो मतलब कि शोषण करेगा उसे क्या कहेंगे, अवायवीय शोषण। अवायवीय ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। चलते हैं इस पे। मनुष्य
में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 2 से 3 दिन, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? 12 से 20 दिन, 20 से तो कम कौन है? 12 से 20 दिन। चलते हुए ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है, तो ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो ये है हाइपरटेंशन। चलते हुए वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? तो वाष्पोत्सर्जन का है महत्व क्या है? खनिज अवशोषण एवं वहन, जल का परिवहन, ताप का संतुलन। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। पादप में जाइलम, देखिए जौ से जाइलम और जौ से जल, मतलब जल के वहन के लिए क्या जरूरत है? जाइलम। चलते हुए मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित से कौन है? तो प्रमुख कौन है? विरकक, मतलब जिसे हम लोग किडनी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है? तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो क्या है? सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर के संतुलन बनाने के लिए भी, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट पे। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, शरीर का देखिए संतुलन बनाए रखने में कौन सा है? देखिए सेरिबेलम, बेलम, बेलम मतलब क्या है? देखिए बेलम मतलब बेलन क्या कर रहा है? मतलब कि संतुलन बना रहा है। सेरिबेलम क्या करता है? शरीर को संतुलन बनाए रखता है। चलते हैं इस पे। अवट्टू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? आयोडीन। चलते हैं इस पे। इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो घेंघा नहीं, इंसुलिन की बीमारी, मतलब इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? मधुमेह। चलते हुए एक लिंगी पादप का उदाहरण है, एक लिंगी पादप उदाहरण क्या है? पपीता। चलते हैं इसके पे। पुष्प का परागकण कहाँ बनता है? तो पुष्प का जो परागकण है कहाँ बनता है? पुंकेसर में। चलते हैं इस पे। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन सा है? तो हाइड्रा में जो मतलब प्रजनन होता है कौन सा विधि से? मुकुलन विधि से। चलते हैं इस पे। पुष्प का नर जनन अंग, नर कौन है? पुंकेसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? तो विरसन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयोडीन, देखिए यहाँ पे होगा आयोडीन की कमी से क्या होगा? घेंघा रोग। और इंसुलिन की कमी से कौन सा होगा? मधुमेह। विटामिन सी की कमी से क्या होगा? स्कर्वी। चलिए इस उसके बाद नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या, जो नर युग्मक है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 23 जोड़ी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? तो मटर के पौधों के। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे, नील हरित सवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। देखिए हरे पौधे क्या होता है? उत्पादक। हरे पौधे क्या होता है? किस श्रेणी में होता है? उत्पादक। मतलब और जंगली जानवर क्या होगा? उपभोक्ता। जैसे पेड़ पौधा कौन खाएगा? जंगली जानवर। तो जो खाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता। और जो मतलब पेड़ पौधा क्या होगा? उत्पादक। चलते हैं उस पे। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट और वन। तो ये जैव विविधता का जो विशिष्ट स्थल कौन सा है? तो वन में क्या होता है? जैव विविधता अधिक दिखाई देता है। तो इस तरह से हम लोग साइंस का जो ये सेट नंबर ये 2 था, इसमें टोटल 80 MCQ को देखे हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।